जय हिंद क्लास। हाँ, इसके पहले हम लोग कुछ कुछ पढ़ चुके थे, कुछ कुछ मतलब 6.1 हम लोग खत्म कर चुके थे। खत्म हो गए थे ना 6.1। आज 6.2 करना था। चलिए 6.2 में एक बार बुक दीजिए, कुछ चीजें जो आपको समझा दें। हम किताब देना होगा NCERT। आपकी हिंदी मीडियम है, एक उहार है कि तभी है। गजब फारिश आई, ठीक है। चलिए कुछ थ्योरम जो आपको हम समझा देते हैं, ठीक है ना। इसमें बस प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी याद रखना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है ना। समझिए ध्यान से। सबसे पहली चीज एक, अरे इसको क्या हो गया भाई, चल जा चल जा, मेरे रात सूख गया क्या पहला, ये तो गया। चलो प्रॉपर्टी ये होती है भैया, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, जिसका नाम है AB। क्या नाम है इसका? दूसरी पैरेलल लाइन है CD। क्या नाम है इसका? CD। और तीसरी पैरेलल लाइन है M और N। क्या नाम है इसका? कंसंट्रेट होकर समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पहली पैरेलल लाइन का नाम क्या है? AB। दूसरे का? और तीसरे का? MN। ठीक है ना। हमने कहा जो AB है ना, AB वो पैरेलल है CD के। AB किसके पैरेलल है? CD के। और जो CD है ना वो पैरेलल है MN के। किसके पैरेलल है? MN के। सीधा सीधा जानिए भैया, अगर AB CD के पैरेलल है और CD MN के पैरेलल है तो जो AB होगा बाबू ना, वो MN के भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा कम यहां समझिएगा इस चीज को। हमने कहा राम बराबर मोहन है और राम बराबर सोहन है। अगर राम बराबर मोहन है और राम बराबर सोहन है तो क्या मोहन बराबर सोहन नहीं हो जाएगा? वही यहां बोला गया है कि अगर AB पैरेलल है CD के और जो CD है वो पैरेलल है किसके? MN के। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। इसके बाद जो पॉइंट बताना जा रहा है उस पर खास नोटिस कीजिएगा, क्योंकि यही क्राइटेरिया लगने वाला है अभी आगे, ठीक है ना। देखो ये है सिंगल लाइन, ठीक है ना। एक दूसरी लाइन इसको कट करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक रेखा, जिसका नाम है T। क्या नाम है इसका? T। ठीक है ना। T जो है वो ट्रांसवर्सल है किस पे? AB पे। किस पे है? AB पे। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हम बता के आ चुके, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। अगर AB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये O पॉइंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। दूसरा, इन दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तब क्या बोलेंगे? किस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल जुड़ के 180 होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलिए दूसरी चीज, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है एक, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। कहाँ है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया ना? इतना ध्यान रखिएगा, ये तो हम लोग पढ़ के आ चुके थे, ठीक है ना। ये जो हम बताए भी ये पढ़ के आ चुके थे। आइए अब कुछ चीजें समझते हैं जो इस चैप्टर में पढ़नी है। ये दो लाइन है, ठीक है ना। एक का नाम है AB और दूसरे का नाम है CD। एक लाइन है T। क्या नाम है इसका? T। ठीक है ना। T AB और CD को ट्रांसवर्स करती है, मतलब काटती है, ठीक है ना। T जो है वो AB और CD को क्या करती है भैया? कट करती है। समझ में? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसको ले लीजिए एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको, आप यहां अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस हमने ऐसा रैंडमली ले लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? बुझाया? चलिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 बराबर हमने लिख दिया एंगल 2 और एंगल 1 बराबर हमने लिख दिया एंगल 3 और एंगल 2 बराबर हमने लिख दिया एंगल 4। क्या कोई बता सकता है कि ये किस प्रॉपर्टी से हुआ? हाथ उठाओ। क्या कोई बता सकता है कि ये किस प्रॉपर्टी से हुआ? एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। हाँ बताएं बाबू। आप
टाइगरा से पूछे थे हम। खैर, किससे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले ही बताओ। आ गया सबको समझ में? चलिए, दूसरी चीज हमने कहा एंगल 5 बराबर एंगल 7 है और एंगल 6 बराबर एंगल 8 है। बताओ अनन्या, किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ हमको। दूसरी चीज, अब यहां ध्यान से हमारी बात समझना, जो हम बताने जा रहे हैं बहुत कंसंट्रेट होके। एंगल 1 जो होगा ना, सॉरी, एंगल 4 जो होगा ना, एंगल 4 वो एंगल 6 के बराबर होगा। ध्यान समझना, एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। बस अभी देखते रहना। दूसरा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस हमने लिखा है, प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिए। एंगल 4 किसके बराबर हो गया? एंगल 6। एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 5। समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखना, ये होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना ना कि ये दो लाइन पैरेलल होंगी और तीसरी लाइन इसको काट रही होगी, तो हमेशा जेड बनेगा। क्या बनेगा? जेड बनेगा। उस जेड के आसपास में जो लोग आएंगे ना, देखो जैसे ये जेड बन रहा है, क्या बन रहा है? ये जेड बन रहा है। तो जेड बनने में यहां जो एंगल होगा ना, वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बुझाया हमने? अच्छा चलो ठीक है, एक जेड तो यहां बन गया जो भी बनाया हमने। ये एक लाइन है, इसको ऐसा कट किया गया। क्या यहां भी जेड बन रहा है ऐसा? देखो, एकदम अंग्रेजी वाला एग्जैक्ट जेड बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना? ये समझाने का एक प्रयास है कि जेड एटलीस्ट बनना चाहिए। समझ में आया ना? तो जब जेड बना तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा? सेम उसी क्राइटेरिया से यहां जेड बना, तो एंगल 4 बराबर एंगल और एंगल 3 बराबर एंगल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किससे भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जो आपकी बुक में लिखा गया है वो हम बस समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है? कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण करके बोला जाता है शायद, जो भी है। अंतः एकांतर कोण। इतना समझ में आया? नहीं बुझाया? दूसरा, अब आगे समझिएगा। इसी में कई सारी प्रॉपर्टी अब आपको देखनी पड़ेगी। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। एंगल 1 बराबर किसके होगा? एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 6 के। एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा बाबू? एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। एंगल 4 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 7 के। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्पेलिंग क्या हो करस्पॉन्डिंग की? CORRES, सॉरी, ESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया ना? एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल। समझ में आया? किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। किताब में लिखा होगा, आप देख लीजिए हिंदी में। जो क्या बोला था हिंदी में इसको? संगत कोण। हाँ ठीक है, हिंदी में बोला जाता है बाबू इसको संगत कोण। ध्यान देते रहिएगा जो हम बोल रहे हैं, संगत कोण। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया? यहां तो कोई दिक्कत हो तो हमारे से भेंट कर लो। अब एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। एंगल 5, एंगल 6 180
लीनियर पेयर एंगल 7 एंगल 8 किससे? लीनियर पेयर से। समझ में आया? एंगल 3 बराबर एंगल 5, सॉरी हाँ, एंगल 3 बराबर एंगल 5 किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल 4 बराबर एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आया? अब ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, यहां देखना इधर से, अभी जो दिखाने जा रहे हैं हम आपको, इसको ऐसा काट दिया, यहां से आपको ये दिख रहा है, दिखा आपको? अच्छा इसके जस्ट सटा हुआ एंगल कौन सा है? ये वाला। इसके जस्ट सटा हुआ एंगल कौन सा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? फिर से समझो। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ध्यान समझना मेरी बात, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। पता है किससे? अल्टरनेट, हाँ, एक्सटीरियर एंगल से बराबर होगा। नहीं समझ में आया? एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के। समझ में आया? अच्छा एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 8 के। नहीं समझ में आया? एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल किससे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहले इंटीरियर था क्योंकि ये दोनों अंदर अंदर थे, बोलो। अभी एक्सटीरियर लगा क्योंकि ये दोनों क्या है? बाहर बाहर है। बुझाया? रिवीजन कर एक बारी फटाफट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3, पीछे ऐसे फ्लो में बताते चले आना, ठीक है ना? उधर से शुरू करेंगे, ऐसा नन्हे बताएगी, फिर यहाँ जी साक्षी बताएगी, फिर ऐसे बताते हुए ऐसे चले आना एक एक चीज, ठीक है ना? चलो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। थोड़ा सा और फूंक के आए होते बढ़िया रहता, कम फूंके। एंगल 1 बराबर एंगल 3, अब बोल ले बेटे। एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8, एंगल 1 बराबर एंगल 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा कितना? किससे? एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 6 बराबर एंगल 5, एंगल 6 बराबर एंगल 5, एंगल 6 बराबर एंगल 5, एंगल 6 बराबर एंगल 5। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। एंगल 6 बराबर एंगल 5 पॉसिबल ही नहीं है जब तक गिवन ना हो। खैर सबसे टफ सवाल यही पूछ लिए। एंगल 5 प्लस एंगल 6, टेंशन में आ गई, प्रेशर आ गया। हाँ बता भाई, एंगल 5 प्लस एंगल 6 किससे? बहुत बढ़िया। एंगल 7 प्लस एंगल 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा? प्रियंका बताना जरा। एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये गई घास चरने, चल ले खूब चल ले, चले। अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया ना? यही इतना है इस चैप्टर में, ठीक है ना? जिसको इतना पता चल गया ना, माहौल बन गया, ठीक है ना? चैप्टर खत्म हो गया, यही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब बस यही प्रॉपर्टी हम लोग लगा के आगे चलनी है, फिर धड़ा धड़ा आंसर आएगा। देखना मेरी बात, एक चीज और समझना थोड़ा ध्यान से। एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 100 कैसे होगा हम समझाते हैं, इस बात को ध्यान समझना। हालांकि ये अब उठपटांग हो जाएगा थोड़ा सा समझाना, लेकिन जान लीजिए। हाँ कोई ये प्रॉपर्टी होती है कोई इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180। किससे? को इंटीरियर एंगल। अंग्रेजी मत जाना, कुछ कुछ लिख देते हैं, ये लिख दिए मतलब एंगल समझ जाओ, अनन्य नहीं लिखे वहां पे, ठीक है ना? इतना बुझाया कि ना बुझाया? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को?
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये दोनों जोड़ के 180, ये दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के 180 और ये दोनों जोड़ के भी 180। इतनी प्रॉपर्टी है बस। समझ में आया मोटे? मोटा हैवी ड्राइवर है बाउनी। हम नहीं बोल रहे ऐसा, क्लास में सब तुमको बाउंडी बाउंडी बोलते हैं इसलिए हम बोल दिए, बाकी हम बाउंडी बाउंडी नहीं बोलते, हम गिच्छी बोलते हैं, हम गिच्छी बोलते हैं। चलो सब लोग इसको मोटा मोटा बोलना आज से। कोई क्लास में इसको मोटा नहीं बोलता, बोल रही है हमसे ऐसा, ऐसा बोला ना इसने, कोई क्लास में इसको नहीं बोलता, आज सब बुलाना छुट्टी। चले, इतना समझ में आया भैया? बेटा दो बाबू, इसको बिठा देना। चले, बाकी लिख विख लीजिएगा आप देख के, घर जाके पढ़िए तो नोट्स वोट्स बनाइएगा। चले भैया, आधे क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है भैया, यहां एक लाइन है, ठीक है ना? जिसका नाम है ABCD। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ये एक लाइन यहां से जा रही है ट्रांसवर्सल, ठीक है ना? जिसका नाम है क्या, कुछ नाम है 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पुरानी बुक का क्वेश्चन है क्या ये? नई वाली बुक में कौन सा क्वेश्चन है? ABCD, CD और EF। अच्छा ये है, चलिए कोई नहीं, अभी इसको देख लीजिए, ये भी इजी है, ठीक है ना? टफ नहीं है ये भी। आइए देख लीजिए, समझा देते, बना दिए हैं तो बिटवाइए मत, बुरा मान जाएंगे हम। अच्छा, हमको इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, गिवन है। क्या गिवन है भैया? AB जो है ना वो पैरेलल है किसके? CD के। AB किसके पैरेलल है? CD के। AB पैरेलल हो गया CD के। कुछ कुछ समझना शुरू करें अब। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 7 गरीबों, और एंगल 1 बराबर एंगल 5 भी होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और एंगल 1 बराबर एंगल 7 होगा किससे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। दोनों प्रॉपर्टी होगी। नहीं समझ में आया? नहीं बुझाया? एंगल 2 बराबर एंगल 8 बोलो, और एंगल 2 बराबर एंगल 6 किससे होगा? कॉरस्पॉन्डिंग से। और एंगल 2 बराबर एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? नहीं बुझा रहा क्या? चलिए, हम यही 3-4 प्रॉपर्टी याद रखना बाबू, बस इतनी ही काम है इसमें, ठीक है ना? देखो ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री। कितना दे रखा है ये? 50 डिग्री। और ये दे रखा है x, ठीक है ना? ये दे रखा है y, और ये दे रखा है 130। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरी बात ध्यान समझो। क्या एंगल x बराबर एंगल y हो जाएगा? कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, तो यहां लिख दीजिए एंगल x बराबर एंगल y किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, एंगल y बराबर एंगल 130 होगा। कहां है? तो y बराबर कितना हो जाएगा? 130 किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और x बराबर y अभी हमने देखा ही था, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 130। मतलब x बराबर कितना आ गया? 130। और y बराबर कितना आ गया? 130। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉपर्टी पता होगी, फटाक से आंसर आएगा। प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, चल जाओगे बाबू, और वो भी बल्क में जाओगे। समझ में आया मोटे? कोई दिक्कत? अच्छा, ऑनलाइन वालों, हम मोटा मोटा बोल रहे हैं, मोटी नहीं है, बहुत पतली है बेचारी, ठीक है ना? इसलिए हम उसको मोटा मोटा बोल रहे हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि मोटा है इसलिए मोटा बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता।
चलिए, तो एंगल एक्स बराबर तो हो गया भैया, फाइंड तो हो गया, और कुछ करना नहीं था इसमें। एंगल 50 का भी यूज था क्या इसमें? पता नहीं यार, हमको दिखा नहीं कहीं। हाँ, एक्स और 50 लीनियर पेयर से भी निकल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ट्रांसवर्सल है ये, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप, जैसा भी होगा, हमको उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चले। हाँ भैया, नहीं बुझा है क्या? आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और इजी है। कितना इजी है? और इजी है। चल, इसमें 3 लाइन है। कितनी लाइन है भैया? इसमें 3 लोगों का कटेगा, ठीक है ना। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। समझ में आया ना? एक बंदा काट रहा है केवल, गजब, ये जय हो। देखो सीधे काटा, एकदम तिरछाई, 350 वाली पर पर्सन। चले, हमको दे रखा ए बी पैरेलल है सी डी के। गिवन क्या है भैया? ए बी पैरेलल है सी डी के, और अगला गिवन है सी डी पैरेलल है ई एफ के। अच्छा एक बात बताओ, राम बराबर मोहन और मोहन बराबर श्याम, तो राम बराबर श्याम, तो क्या ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के और सी डी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के? ऐसा कर सकते हैं विद कॉमन सेंस, जो आप लोग बेच लिए हैं। नहीं बेचे हैं? बढ़िया, वह बोल रहे बेचे हैं, बेच के मोमोज खा लिए। अच्छा एक चीज और गिवन है, वाई रेशियो जेड बराबर कितना दे रखा है? 3:7। हमको फाइंड क्या करना है इसमें? एक्स वाई जेड फाइंड करना है। निकाल लीजिए एक्स वाई और जेड। यहां दे रखा है एक्स, और क्या दे रखा है भैया? यहां दे रखा है वाई, और यहां दे रखा है जेड। क्या दे रखा है? जेड। मेरी बात ध्यान समझो। सबसे पहली चीज, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दोनों को जोड़ के कितना आएगा? किससे? को इंटीरियर एंगल से। समझ में आया ना? अच्छा दूसरी चीज ध्यान समझना था, समझो समझो। अच्छा ये एंगल वाई है, ये कितना हो जाएगा? एंगल वाई कहां है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। समझ में आया? और अगर ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? किससे? को इंटीरियर एंगल से। नहीं बुझाया? तो यहां लिख दीजिए एंगल सी, यहां लीजिए पॉइंट ओ लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। सॉरी, इसको पी लिख लीजिए, इसको क्यू लिख लीजिए, और इसको आर लिख दीजिए, पॉइंट का नाम दे dीजिए, ठीक है ना। तो एंगल सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी बराबर हो जाएगा एंगल डी क्यू आर के। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी वाई हो गया और ये भी वाई हो गया। नहीं समझ में आया? अब सीधा से लिखिएगा, एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर कितना? 180। कहां है भैया? को इंटीरियर एंगल। समझ में आया? अब इधर समझो, y और z कितना दे रखा था? 3:7। y और z 3:7 दे रखा था। यहां लिखिए, थोड़ा सा ब्रेक कीजिए यहां पे इसको। यहां लिखिए y/z बराबर 3:7। लेट y बराबर 3a और z बराबर 7 है। समझ में आया ना? अब इस वाले स्टेप को यहां लिखिए, इसके नीचे यहां लिखिए y प्लस जेड बराबर 180, तो 3a प्लस 7a बराबर 180, तो 10a बराबर 180, तो a बराबर कितना? a बराबर कितना आ गया? 18। यहां जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18 बराबर 54, और 7 मल्टीप्लाई, अब 18 का टेबल नहीं याद होगा किसी को, पहले ही छोटा देख के बैठा सब। कितना आ गया? y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। बोलो
अच्छा x प्लस वाई बराबर कितना है? हाँ क्या हुआ? क्या मोमो? x इज इक्वल टू, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी बढ़िया है, यहां लिख दो। x बराबर किसके हो जाएगा? z के, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये z बन रहा है, हाँ तो x बराबर z हो जाएगा। एंगल x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? नहीं निकाली है। x की वैल्यू कहां निकाली? z की वैल्यू निकाली है। z की कितनी आई है? 126। अब यहां ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिएगा कि x बराबर 126, y बराबर 54 और z बराबर 126। जिसको जो तो समझ में ना हो बाबू हमारा से पूछ लो, फिर हम समझा दे तुमको। दो ही प्रॉपर्टी लगी, कोई इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीनों पढ़ा के आए हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर मिटाएं। मिटा दें? आदेश दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, ऑर्डर है मतलब। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दें। बहन लिखना मत बंद कर दिया कर जब हम समझा रहे हो तो। लिखा नहीं, फिर भी कुछ कुछ कलमियां चला रही थी आपका पिया में, हम जब पढ़ा रहे थे तो, और हमको बोले भी थे बाबू लिखना मत, लिखना बंद करो। अंकल का काम था? कौन सा अंकल का काम कर रही है तुम? पूरा क्वेश्चन फिर से समझाएं। ये लोग हमारा ना चैट जीपीटी बना के रखा है, पूछ 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 पूछ, बता 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 बता, 3 बार बता, 4 बार बता, चुट्टा बता बता बता। अब घर जाना, ठीक है ना, यूट्यूब पे खोलना, घसकाना, फिर देखना, फिर घसकाना, फिर देखना, यहां पहुंचेगा ना मास्टर फिर से समझाओ, घसका देना, फिर से समझाएगा मास्टर, फिर यहां पहुंच जाएंगे, फिर घसका देना, फिर से समझाओ मास्टर, समझ में नहीं आया, फिर मास्टर समझाएगा, 5-7 बार समझना, होम ट्यूशन। समझ में आया ना? वो पढ़ाओ 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 हमको, नहीं हम सब्सक्राइब कर देंगे चैनल हैं। चलिए देख लीजिए फिर से, बताओ। रहने और किसी को देखो, अब समझाने जा रहे हैं, मना कर रही है, बताओ। ये क्योंकि यहां लिखा है 54, यहां 54 लिखा है, इसलिए यहां 54 आ गया बाबू। अच्छा इसमें ईमानदारी से बताना, फर्स्ट वाला चैप्टर 2 से 3 बार कितने रिपीट किया है? और जो भी 6.1 लगवाया था हमने, वो 2 से 3 बार किसने किसने रिपीट करा है? हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताना। खैर हम ही, आपको तो हम ही रिपीट करवा दिए थे ना 2-3 बार। आप उस दिन इंग्लिश का डाउट ले रहे थे, केवल 2 लोगों ने। पढ़ो मेरी बहन। अरे तुम तो दूर दूर जाती हो, पार्टी वोटी छोला वोला। इसको पता है, कभी पार्टी वोटी में इसको देखना ना, जैसे नियम होता है पार्टी में कि अगर कोई मतलब अगर चाउमीन उमीन बट रही है तो ले लो, भीड़ लगी 2 मिनट बाद आओ, जो नहीं भीड़ लगी हाथ डाल दिए, आया नहीं कुछ, गलती दोनों आ गया, ये चटकेगा। एक प्लेट आया है, धीरे से इस हाथ पे खसकाएगी, एक यहां रखेगी, अभी तक रखा नहीं, फिर रख दिया ना, फिर खींच लेगी। अब ये नहीं, हाँ दिया शादी तुम देखो इनको, एक प्लेट यहां रखा था, एक प्लेट यहां है, अभी प्लेटों को एक ऊपर साट देगी, ये प्लेट फेंक देगी, ऐसे खड़ी रहेगी, फिर आ जाएगा ना, फिर खींच लेगी बाहर ऐसा। ये नहीं कि इतना लेके चली जाए, फिर साटेगी, फिर हाथ अंदर डालेगी, तब तक कोई आएगा, ये वाला लेके चल जाएगा। समझ में आया ना? अक्सर शादी उदी में ऐसा होता है, तंदूर के टाइम में कोई यार प्लेट ले रहा है,
इसने इसको उठा के तंदूरी रखी, बगल से कोई तंदूरी लेके चला गया। हाँ क्या हो गया? बच्चा हो चक्री, हम लोग इतना लंबा है, हम लोग ना ऊपर से हथवा डाल देते हैं, दे सबके ऊपर ऐसे हथवा टहला रहे होते हैं। किसी के हाथ में चाउमीन जाने लगे खुद का डोना लेके खड़े होते हैं, हमें डोना पहले डाल देना। मजा तब आता है जब ये पता नहीं कैसे ऐसे उस पे ले आके ऐसे कुछ करता है, उसके बाद आलू उलू रख के फिर ऐसे मोड़ के काट काट के देता, क्या बोलते हैं उसको? जो ही बोलते हैं, काटने का मौका ये तो नोच के लेके भाग जाता है। काटने का नहीं कि चाकू से काट के सबके में रखे, नोच के लेके भाग जाता है सब। समझ आया ना? वो बेचारा परेशान होता है, अजीब टाइप का होता है, शकल देखता है, यार कौन ने दलिद्र जगह लेके चला है हमरा। चले देखो बाबू, ए की वैल्यू कितनी है? 18, तो y बराबर 3 ये था, अभी एज्यूम किया था, लेट किया था हमने, लेट बराबर y बराबर 3 है, तो a की वैल्यू कितनी है? 18, यहां रख दो, 18 54, और यही y किसके बराबर है? किसी के बराबर नहीं है। y किसके बराबर है? y के बराबर है, y किसी के बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो y की वैल्यू 54 आ गई। x बराबर z था, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, x बराबर 26, तो z बराबर भी 100, खैर z बराबर 126 था, जो x बराबर भी 126 आ गया, ठीक है ना? घर जाके फिर देखना, नहीं समझ में आएगा पूछना, ठीक है ना? लिखा मत करो जब क्लास में पढ़ाया करो तुम, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा है, देखो फिगर बना लो पहले। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, यहां आ जाएगा ई, यहां आ जाएगा एफ और यहां आ जाएगा, यही गिवन है। चलिए हमको गिवन है फिगर भैया ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है बाबू? चलो एक चीज तो पता चल गई, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। चलो अभी लिख देते बाबू, एंगल जी ई डी। अच्छा दूसरी चीज, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पे? सी डी पे। जो ई एफ है वो किस पे परपेंडिकुलर है? सी डी पे परपेंडिकुलर है। ई एफ होगा एफ ई होगा ये? हाँ ठीक है कोई नहीं, ठीक है ना? एंगल जी ई डी बराबर 126, एंगल जी ई डी बराबर कितना हो जाएगा? 126। हमको फाइंड करना है बाबू, देख लो क्या क्या फाइंड करना है। ए जी ई, एंगल ए, सॉरी एंगल ए जी ई है, हाँ एंगल ए जी ई। अगला है एंगल, अच्छा ए जी ई से कुछ याद आया, अभी हमसे पूछिएगा हम बताएंगे। जी ई एफ, ठीक है ना? और एंगल एफ जी, यही फाइंड करना। अच्छा किसके किसके मम्मी ने घर में अपने आपके पापा को ए जी ओ जी करके बुलाती है? ए जी ओ जी ऐसा कुछ करके बुलाते, किसी की मम्मी बुलाती हैं? नहीं बुलाती हैं। क्या गाना है? ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, यही सब लक्षण है जो पढ़ाई नहीं हो रही है, यही सब लक्षण है जो पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं अक्सर मम्मी पापा को ए जी करके बुलाती है। ए जी सुनिए ना, पुराने टाइम, हाँ हाँ हाँ, पुराने टाइम में जब हड़प्पा सभ्यता खुदाई चल रही थी और जब मोहनजोदड़ो विकसित हो रहा था, उस टाइम में जो महिलाएं थी ए जी ओ जी उलू करके बुलाती थी। उस टाइम की महिलाएं समझ में भी नहीं आता था क्या बोल रही हैं। ला बला 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 पति समझ जाता था, ला बला 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 पत्नी समझ जाती थी। पता नहीं कौन सी बला है, समझ में नहीं आ रही है, पर्सनल लैंग्वेज थी। समझ में आया ना? खैर ए जी का मतलब होता है बाबू ना, ए जी ओ जी, आई
गधे, ए गधे, ओए गधे। मिटा दो, एक क्लिप काट देना ये वाली, ये सबका मम्मी मारेगी हमको। कौन नहीं पढ़ता? हम तो यहीं से निकलेंगे। अब गरम चिमटा करके अगर 3 मम्मी यहीं बाहर खड़ी रही तो हम कहां भाग के जाएंगे? और कोनो दिखा दिए तब देखो तुम्हारी बिटिया जहां जाती मास्टर क्या बोलता है, आए गधे, ओए गधे। अब गलती से ये वीडियो पापा देख ली फिर तो पूछो ही मत, सच्चाई पता चल गई उनको। अब घर में डेली कलेश होगा, तुम हमको गधा समझती है, तुम हमको गधा समझती है। ठीक है ना? हाँ, और इस वक्त जगह हमारी में कोट हेड चलता है। चले भैया। देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है बाबू 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। समझ में आएगी नहीं है? अच्छा क्या हमको गिवन है? जीईडी। जीईडी मतलब जीईडी, ध्यान समझना, हाई पूरा एंगल में 126 गिवन है। पूरा एंगल कितना गिवन है? 126। आइए कुछ कुछ शुरू करते हैं, यहां से नहीं यहां शुरू करते। देखो एंगल जीईडी, यहां देखो एंगल जीईडी। अच्छा क्या एंगल जीईडी दो एंगल को जोड़ के बन रहा है? एक तो एंगल जीईएफ और दूसरा एंगल एफईडी। नहीं समझ में आया? तो यहां लिख दो एंगल जीईएफ बोलो और प्लस एंगल एफईडी बोलो बाबू भैया। तो एंगल जीईडी कितना है? 126, ये तो गिवन है। एंगल जीईएफ फाइंड करना है बोलो, और ये कितना है? 90 डिग्री। नहीं बुझाया? 90 को इधर भेज दो। 126 माइनस 90 बराबर एंगल जीईएफ। 126 में 90 जाए कितना बचेगा? 34 आ रहा है इसका। एक मोमोजोवा का 36 डिग्री। कौन सा आ गया? एंगल जीईएफ। क्या ये एक फाइंड हो गया? जीईएफ फाइंड हो गया। अच्छा और क्या फाइंड करना है? एजीई। एजीई ये वाला एंगल फाइंड करना है। एक बात बताओ, ये तुमको जेड बनता हुआ दिख रहा है? और अगर जेड बनता हुआ दिख रहा है तो मोटा बराबर गिट्ठा। चलिए यहां लिख दीजिए एंगल एजीई आएगा। चले एंगल एजीई बराबर हो जाएगा एंगल जीईडी के, बोलो भैया। और एंगल जीईडी कितना? 126। तो एंगल एजीई बराबर कितना हो जाएगा? 126। यहां लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर। बुझाया? आगे और कौन सा? एफ जी फाइंड करना है। एफ जी ई फाइंड करना है। अच्छा ए बी एक लाइन है? अगर ए बी एक लाइन है तो क्या एंगल ए जी एफ 180 डिग्री होगा? यहां लिख दो एंगल ए जी एफ बराबर कितना? 180 डिग्री। कहां है भैया? लीनियर पेयर एंगल से। तो लिखो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा? 180। बुझाया ना बुझाया? एंगल ए जी ई निकाले थे अभी 126। यहां लिख दीजिए 126 प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180। तो एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126। एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा? 36। हाँ नहीं 36 नहीं आएगा। हमको मत बताओ, हमको भी गणित आती है। 5 5 3 8 54 आएगा। कितना आएगा? 54। तीनों एंगल आ गए भैया। जहां डाउट हो पूछ लो। लास्ट वाला बता दे, देख लीजिए ए जी एफ ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? काहे? लीनियर पेयर से। तो एंगल ए जी ई
एंगल ए, हालांकि इसको यहां लीनियर पेयर मत लिखिएगा, अब इसको यहां लीनियर पेयर लिखिएगा, ठीक है ना। एंगल ए जी ई प्लस एफ जी, एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, ये पूरा एंगल मिला के कितना हो जाएगा, कहां है, लीनियर पेयर से। तो ए जी ई बराबर 126 निकाले थे अभी, रख दिया। एफ जी ई हमको फाइंड करना है, बराबर 180, इसको इधर घसका दो, माइनस करके 54 लेके चले आओ। कोई डाउट कहीं भी, दुख तकलीफ संकट, दुख तकलीफ है दूर कराओ घर वालों से, हमको मत बताओ। हाँ मैथ से जैसे दिक्कत दुख है, फाड़ के मैथ की किताब जला दो, अभी ठंडी आ रही है, हाथ सेक लो, अपनी किताब, दूसरे की नहीं। चलिए बिठा इसको। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आप क्लास 6 के 7 में लापरवाही कर दी फिर आप पूरा भोगिएगा। 6 7 ग्रेड जितने मैथ में लापरवाही करी ना फिर पूरा भोगेगा, क्योंकि 6 7 में ही मैथ लगभग सीखी जाती है। माइनस प्लस करना, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जोड़ना, फ्रैक्शन, हेन तेन वही सीखी जाती है, वहीं से अलजेब्रा की शुरुआत भी हो जाती है। वहां जिसने हरामखोरी कर दिया फिर उसको मैथ में इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। की होगी खाने में व्यस्त रही होंगी आप, 8-10 प्लेट मोमोज एक बार भी, चटनी छोड़ो ऐसे ही ले आओ मसाला डाल के। ओहो देख रहे हो, घर में आग लगी है दीदी, बिसलरी पानी चाहिए, फ्रिज मिल रहा है, काम नहीं चल रहा है। चल अगला क्वेश्चन बाबू भैया। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है, आइए देखते हैं। देखो फिगर गिवन है हमको, बड़ा उटपटांग फिगर है, लेकिन आइए हम बनाने का प्रयास करेंगे फिगर को। जय हो, आगे चला गया, ऐसा ही होगा कुछ। अरे फिगर हम बहुत खतरनाक बनाते हैं बाबू। यहां आ गया P, यहां आ गया Q, उसके बाद आर एस, बढ़िया है, R और S, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अच्छा T भी है, लो T क्या, टेलीफोन। चलिए बस यही है। एंगल PQ जो, सॉरी PQ जो है ना वो ST के, ध्यान रखिएगा, यहां गिवन लिख दीजिए सबसे पहले। जो PQ है बाबू ना वो किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है, समझ में आया ना। आगे एंगल PQR, एंगल PQR कितना है, 110 है। चलिए और क्या गिवन है, RST, एंगल RST कितना है, 130 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमको, है बस एक ही है, QRS हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आइए थोड़ा सा हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसमें हम लिख देते हैं जो भी गिवन है, PQR कितना गिवन है भैया, ये 110 गिवन है। चलिए और RST कितना गिवन है, 130। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन ये करो बाबू ना, कंस्ट्रक्शन करो, इसमें एक लाइन लो जो R से होते हुए जाए, ठीक है ना। दूसरा PQ के पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल हो, PQ के पैरेलल। यहां एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। इसका नाम दे दीजिए X और यहां सॉरी इसका नाम दे दीजिए Y, ये एक लाइन है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अब यहां लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ड्रॉ अ लाइन XY, ठीक है ना। XY, ठीक है ना। और यहां लिख दीजिए XY पैरेलल है किसके, PQ के। कोई दिक्कत, चलो ध्यान से मेरी बात समझना फिर से। अच्छा ये Z बन रहा है, अगर Z बन रहा है तो क्या ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ये Z बन रहा है तो क्या ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं बन रहा होगा ना तुम्हारे यहाँ, ये देखो, ये देखो बन गया Z, यहां देखो एक और बना, ये या बन गया Z,
सब जेड है ये सब। तुम्हारा वाला आयशा होगा ना? हाँ, पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता किसका बाप था? हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है सब। हाँ, क्या चल रहा है? स्वराज बढ़िया, अपना अपना करते रहिए, ठीक है ना? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बोर्ड पे, सबकी निगाह बोर्ड पे, ध्यान समझो। अगर इस वाले एंगल को इसके बराबर कर दिया जाए, इस वाले एंगल को इसके बराबर कर दिया जाए, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। शुरू करें? चलो देखें, एंगल पी क्यू आर यहां लिख दीजिए। एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? एंगल क्यू आर वाई के। एंगल क्यू आर किससे? अल्टरनेट, ठीक है। यहां एक चीज और कीजिएगा, एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल ओ आर एस के, सॉरी एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई। एंगल एस आर वाई समझ में आया? इसको ले लीजिए, अभी यहां इसकी वैल्यू दे रखी, यहां रख दीजिए 110 बराबर एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। समझ में आया? अगला स्टेप क्या बता दे फिर से? एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? एंगल क्यू आर वाई के। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल पी क्यू आर कितना? 110 गिवन है। अच्छा, एंगल ओ क्यू आर वाई को क्या लिख सकते हो? एंगल क्यू आर एस बोलो, और एंगल एस आर वाई लिख सकते हो ना? ऐसा बोलो, आगे चलो। एंगल टी एस आर या फिर एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एस आर एक्स के। एंगल एस आर एक्स के किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नहीं समझ में आ रहा क्या? बुझा रहा है? स्कूल टीचर ने किसी और तरीके से कराया होगा, अगर कराया 180 मान के कराया होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, एंगल आर एस टी कितना है? 130 बोलो। अच्छा, एंगल एस आर एक्स को क्या लिख सकते हो? एंगल क्यू आर एस या फिर एंगल एस, हाँ एंगल क्यू आर एस बोलो, प्लस में एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले ये बताओ, लिख सकते हैं? चलिए, इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। क्या लीजिए? इक्वेशन। आगे चले? नहीं बुझा रहा क्या? आगे देखो, ठीक है। यहां देखो, अब लंबा जा रहा है ये, हालांकि इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं, ठीक है ना? अभी पहले इसको कर लीजिए। देखो, एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई। एंगल एस आर वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180। किससे? लीनियर पेयर से। नहीं समझ में आया बाबू? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा? 180। एंगल एक्स आर, सॉरी एंगल क्यू आर एक्स,
एंगल क्यू आर एस और एंगल एस आर वाई, तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ध्यान समझना, यहां से हमको निकालना क्या है क्यू आर एस। इन दोनों को गायब कर दें, यहां से गायब करना एक ही तरीका है ना। यहां लिखो 110 माइनस एंगल क्यू आर एस बराबर एंगल एस आर वाई। यहां एक क्वेश्चन वन रखो, यहां से क्यू आर एक्स निकाल लो। यहां लिखो 130 माइनस एंगल क्यू आर एस बराबर एंगल क्यू आर वाई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा क्या? ध्यान समझना, क्वेश्चन टिपिकल होता जा रहा है। टिपिकल मतलब इन द सेंस कि अजीब टाइप का कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ठीक है ना, बस तुम कॉन्सेप्ट समझते रहना है, यहां पे कॉम्प्लिकेशन में मत जाना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए। एंगल क्यू आर एक्स कितना है? सॉरी, क्यू आर एक्स है कहा ये? अच्छा ये एक्स, सॉरी, हाँ ठीक है। कितना है? 130 माइनस एंगल क्यू आर एस, यहां प्लस एंगल क्यू आर एस रहने दो, बोलो, और प्लस एस आर वाई कितना है? 110 माइनस एंगल क्यू आर एस बराबर 100, एंगल क्यू आर एस से एंगल क्यू आर एस कट गया। अच्छा 130 110 कितना हो जाएगा? हाँ 240। यहां लिखो 240 माइनस एंगल क्यू आर एस बराबर 180। इस 240 को उधर भेज दो, यहां लिखो एंगल क्यू आर एस माइनस का बराबर 180 माइनस 240 माइनस एंगल क्यू आर एस, इसको माइनस करो कितना आएगा? माइनस का 60 माइनस से माइनस एंगल क्यू आर एस बराबर, हालांकि बहुत लंबा चला गया, समझ में आना, इतना लंबा होता नहीं है क्वेश्चन, अलग तरीके से किया जाता है इसको। ठीक है ना, हमने कराया भी था इस क्वेश्चन को। खैर, बात कॉम्प्लिकेशन की नहीं है, बात समझने की है। जो हमने स्टेशन लिया वो समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया सबको समझ में? कोई दिक्कत? अभी कल हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप इस तरीके को भी ध्यान समझिएगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमारे से डिस्कस कर लो। बाकी सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे हम लोग। बहुत सारा, मतलब हमें लगता है कि इतने में ही आंसर आ जाएगा इसका, ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने में आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा ना? बाकी इसको देख लीजिए आप लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ध्यान रखिए, थैंक यू।